त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चली है। वहीं देपालपुर की एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां महिलाएं गांव की सरकार चलाएगी, क्योंकि गांव वालों ने निर्विरोध रूप से इस गांव में महिला सरपंच के साथ सभी पंच भी महिलाओं को ही चुना है। वहीं अब निर्विरोध चुनी गई सरपंच संगीता पटेल भी गांव को सौगात रूपी इनाम देने की तैयारी में है, जिसका निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल हम बात कर रहे हैं देपालपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नांदरा की, जहां गांव के विकास के लिए गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से अपने नेता के रूप में, अपने सरपंच के रूप में गांव की ही महिला संगीता बहादुर पटेल को निर्विरोध रूप से अपना सरपंच चुन लिया है। इतना ही नहीं, गांव में अब सरपंच के साथ सभी पंच भी महिलाएं ही होंगी, जो कि अब गाँव में जनप्रतिनिधि के तौर पर गाँव की सरकार चलाएंगी। महिला सरपंच की माने तो वह गांव के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगी और गांव के लोगों को बड़ी धर्मशाला बनाकर सौगात भी देंगी। वहीं ग्रामीणों की माने तो यह एक सराहनीय कदम पूरे गांव का रहा है, क्योंकि गांव का विकास अब महिलाएं करेंगी। अब महिलाएं चलाएगी गांव की सरकार। जी हां, एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं देपालपुर के समीप नांदरा गांव में, जहां अब गांव की सरकार महिलाएं चलाने वाली है। जी हां, क्योंकि यहां की सरपंच और उप सरपंच के साथ ही यहां की पंच भी सभी महिलाएं निर्विरोध रूप से चुनी गई है, जो कि अब गाँव का विकास करेगी। और इस गाँव में सबसे ज़्यादा मालवी बोली बोली जाती है, और अगर हम हमारी इस खबर में मालवी बोली का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यह खबर अधूरी सी लगेगी। इसलिए मैं भी आज गांव के लोगों के साथ मालवी भाषा में ही बात करूंगा। कसो लगी रहो आज तुम्हारे जब गांव का लोग ने सरपंच चुनी है, निर्विरोध तुम्हारे चुन लिए, तो कैसो लगी रहो? बहुत अच्छा लगी रही। तो अब गांव को विकास कैसे करोगा? विकास रास्ता अधूरा पड़ा है, वो होगा। नाली वाली सफाई साफ सफाई होगी। अब गांव का लोग ना तुम्हारे चुनियो है, गांव का लिए तुम विकास की बात करी जाओ। गांव वाला ना के कई सौगात देने जा रहा हो। धर्मशाला हमारे परिवार के ओर से बना के देंगे। तो बिल्कुल ये निर्विरोध चुने गए गांव के सरपंच है, जिनका कहना है कि वे गांव के लोगों के लिए विकास कार्य तो करेंगे ही, सरपंच के होने के नाते, गांव के मुखिया होने के नाते गांव के लोगों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण भी उनके परिवार द्वारा किया जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, चूँकि मालवी बोली बोली जाती है तो मैं भी मालवी का ही प्रयोग करूँगा। आज जिस तरह से गाँव में तुम लोग ने सरपंच निर्विरोध चुनी है, इनके गाँव का विकास के लिए महिला के चुनी है, कैसे कहीं देखो, कैसे देखो? साथ देंगे इनको, गांव को काम करेंगे, जो अधूरी धर्मशाला करेंगे, रोड को काम करेंगे, सब पुराना काम पूरा करेंगे जो अधूरा पड़ा है। पहले पुरुष यानी आदमी ना के सरपंच था यहाँ पे, लेकिन अब गांव की तुम्हारा बीच की एक महिला के चुनी है, कैसो लगी रहो महिला ना के? बहुत अच्छा लगी रही हमारे गाँव में, सबके निर्विरोध चुनी है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो गांव में एक बार निर्विरोध रूप से महिला सरपंच चुनी गई है, उसके बाद अब पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। गांव के कुछ लोग एवं सरपंच जो पति हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कसो जो आज तुम्हारा गांव में जिस तरह से तुमने सबने मिली के निर्विरोध रूप से आपकी पत्नी के निर्विरोध सरपंच चुनी है, कैसा लग रहा है और कई आप गांव में विकास कार्य करोगे? सब बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे मेरे गांव के 958 मतदाताओं को मेरी तरफ से बारंबार धन्यवाद साहब। और दूसरा, मेरे गांव के तालाब में जैसे गंदगी वो साफ़ करेंगे, जैसे अधूरा रोड जैसे बने अपने गाँव खेड़ी से नांदरा अधूरा है वो पूरा करेंगे, मुरखेड़ा वाला रोड नांदरा तक अधूरा वो पूरा करेंगे, नौगामा से नांदरा वो PW में है, तो उसको भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सरकार से गुहार करूँगा कि वो इस रोड को पूरा करे, PW में जो अधूरा पड़ा है इसको पूरा करेंगे, नाली है। तो ये है सरपंच पति जो कि अपनी पत्नी को सहयोग देंगे और गांव का विकास करेंगे। गांव के कुछ युवा ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करेंगे। आज जब महिलाओं को चुना गया है पूरे गाँव की सरकार, यानी पंचायत को अब महिलाएँ चलाएगी, आपका गाँव की महिला ना चलाएगी, तो ओके लिखे कहीं होगा? उके लिए योज कहना है कि पहली बार ऐसा मौका लगी हो कि टोटल महिला संभालेगी गांव की पंचायत। और हमारे यह इच्छा है और एक प्रयास भी रहेगा कि पूरी महिला ऐसी पंचायत चलाए कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे। तो बिल्कुल आने वाली पीढ़ी याद रखे, ऐसी पंचायत चलाए। गांव के युवाओं का कहना है, किस तरह से देखो आप, जो कि गांव का विकास के लिए आपने एक बार पूरी कमान महिला ना के सौंपी है, क्योंकि सरपंच से लेकर पंच तक पूरी बॉडी गांव में महिला ना की, कैसे देखो? अभी हम जानते हैं, लेकिन महिलाएं आज शिक्षित हैं, अभी हमारे 8वीं तक स्कूल है। हम चाहते हैं कि हमारे सरपंच साहब हाई स्कूल तक स्वीकृति करवा के लाएं और गांव को उन्नति की ओर
ले जाएं। तो बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य और जो युवाओं के लिए व्यवस्था के करने की बात यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। सरपंच जो चुने गए हैं, जो गांव की सरपंच हैं, उनके द्वारा कही जा रही है। और जिस तरह से ग्रामीण भाषा में मालवी बोली का समावेश होता है, हमने भी उसी बात को करने की कोशिश की। तो ये थी नांद्रा ग्राम की पंचायत की तैयारी, जो कि निर्विरोध रूप से यहाँ पर महिला सरपंच को चुन लिया गया है। यत्नेश सेन, MP न्यूज़, देपालपुर। इस मुद्दे पर गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी का कहना है कि धर्म और शास्त्र में भी नारी को अग्रणी दर्जा देकर सम्मान दिया गया है। इसी को ध्यान में रखकर अब गांव की बहू बेटी गांव की देखरेख और गांव का सर्वांगीण विकास करेंगी, जो कि काबिले तारीफ रहेगा। नवनिर्वाचित नए सरपंच गांव में लोगों ने उनको निर्विरोध रूप में चुना है, तो गांव का और उनका दोनों का सौभाग्य है। और आशा यही है कि हमारे देश में, हमारे सभी जगह धर्म में, शास्त्रों में नारी शक्ति प्रबल शक्ति के रूप में प्रकाशित हुई है और हमेशा उसको मान्य दिया है। सभी लोगों ने उसको आदरपूर्वक नया सरपंच घोषित किया है। अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से वो गांव की बहू भी है और गांव की लड़की भी है। इस हिसाब से उससे यही आशा करता हूं और सब गांव के लोगों के सहयोग से वो इस काम को पूर्ण करेगा और मैं यही आशा करता हूं। धन्यवाद। बताया जाता है कि चुनी गई महिला सरपंच के दादा ससुर 44 वर्ष पूर्व रंजीत सिंह पटेल इस गांव के न्याय मुखिया थे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में न्याय पंचायत में हुआ करता था, जिसमें गांव के मामलों को स्थानीय स्तर पर ही निपटा लिया जाता था। हालांकि ग्रामीणों ने अपने सरपंच एवं पंच के तौर पर महिलाओं को निर्विरोध चुन लिया है। वहीं अब इन महिला सरपंच और पंच के नाम पर सरकारी मुहर लगना शेष रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।